मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तवृंद की जय। तो आज का विषय है हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आज हम कल की क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। और कल हमने लिया कि भगवान कैसे हमारे नाथ है, क्योंकि भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भगवान रक्षक है और रक्षक भगवान है, इसलिए भगवान हमारे नाथ है। और भगवान हमें क्षमा करते हैं हमारी गलतियों के लिए, तो भगवान नाथ है। और भी हमने भगवान को कैसे जाना कि भगवान नाथ है, और हमने प्रेम भक्ति चंद्रिका से कुछ सुंदर सुंदर श्लोकों का उन्मोदन किया। तो उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो मैं अभी आज के श्लोक का भी आपको मैं फोटो भेज देता हूँ, जिससे कि आप आज के हम 2 श्लोक लेंगे, जिन 2 श्लोकों से फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। तो आज नरोत्तम दास ठाकुर हमें बता रहे हैं कि हमारा जो ये काम रूपी मन है वो भगवान में फिक्स नहीं होता, हमारा काम रूपी मन। तो उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे काम रूपी मन को फिक्स करो। तो ऑलमोस्ट दोनों श्लोकों में यही है। तो हम श्लोक नंबर 37 पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक नंबर 37। काम मोर हत चित्त नहीं माने निज हित, मनेर न धुजे दुर्वासन। मोर नाथ अंगीकरु ओहे वांछा कल्प तरु, करुणा देखुक सर्व जन। यहाँ बोल रहे काम मोर हत चित नहीं माने निज हित, मनेर न धुचे दुर्वासन। मोर नाथ अंगीकरु ओहे वांछा कल्प तरु, करुणा देखुक सर्व जन। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि काम मोर हत चित्त, जो काम जो है वो मेरे चित्त में चला गया है। हत चित्त, चित्त क्या होता है? जहां मन और बुद्धि एक्सट्रीम हो जाती है उसे चित्त कहते हैं। जहां मन बुद्धि शरीर सब कवर हो गए उसे चित्त कहते हैं। यहाँ चित्त की बात हो रही है। यहाँ बोल रहे हैं कामे मोर हत चित्त। जब भी चित्त की बात होगी तो ये थोड़ा डीप हो गया। मन की बात होगी तो थोड़ा, अगर शरीर की बात होगी तो एक्सटर्नल है, मन की बात होगी तो इंटरनल है, और चित्त की बात होगी तो डीप है, डीप। तो ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ बात हो रही है चित्त की, ये थोड़ा डीप जा रहे हैं। चित्त मतलब जहां मन के आप डीप में चले गए, तो जहां सूक्ष्म शरीर इन्वॉल्व हो गया, जहां अंतःकरण वृत्ति आ गई। अंतःकरण वृत्ति, स्थूल देह का नाश बार बार होता है। स्थूल देह जो होता है ना, ये पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से बना आपका हाथ कान नाक वाला शरीर, इसका नाश बार बार होता है। मगर सूक्ष्म शरीर यानी जीव यानी हम का नाश नहीं होता। सूक्ष्म देह में पूर्व संस्कार, पूर्व कर्म संस्कार लेकर कर्मानुसार स्थूल देह में प्रवेश करता है।
जो ये स्थूल शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार का, ये बार बार कर्म और संस्कार के अनुसार अलग अलग स्थूल देह में जाता है, कभी कुत्ते के, कभी बिल्ली के, कभी किसी के, कभी किसी के। और जितने दिन जीव माया के अधिकार में रहता है, उतने दिन उसे लिंग देह प्राप्त होता है। इसे लिंग देह कहते हैं। भक्ति यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे लिंग देह। इसीलिए अनंत जन्मों से हमारे अंदर काम वासना है। ये काम वासनाओं का संबंध लिंग देह से है। तो आध्यात्मिक शरीर में क्या लिंग नहीं होता? आध्यात्मिक शरीर में कोई लिंग नहीं होता, दिव्य होता है। आध्यात्मिक शरीर दिव्य होता है, चेतना शरीर ही दिव्य होता है। यहाँ लिंग के कारण हमारे अंदर काम वासनाएं हैं, तो इसलिए थोड़ा डीप जा रहे हैं। तो इसलिए हम भी थोड़ा डीप जा रहे हैं, क्योंकि ये इसमें डीप गया तो हमारा डीप गया। हमारे अंदर से लिंग मतलब काम वासनाएं जब तक रहेंगी, हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा। इसलिए शिल प्रपात कहते थे, जब शिल प्रपात से किसी ने पूछा तो प्रपात कहते थे, आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर्स। मैं सेक्स की डिजायर से फ्री हूं। हमारे को बार बार सूक्ष्म शरीर क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारे अंदर काम वासनाएं हैं। इसीलिए हमें बार बार, इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण वृत्ति। इसलिए अनंत जन्मों के काम वासनाओं से जो हमारा संस्कार बन गया, मानव के चित्त कोश में वो निबद्ध हो गया। ये भाषा बड़ी शुद्ध है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुद्ध भाषा हम पढ़ रहे हैं तो शुद्ध भाषा बोल देते हैं। तो निबद्ध हो गया, चित्त कोश, हमारा चित्त का कोश होता है। इसलिए अनुसंधान आत्मिका किताब है, इसको भक्ति सिद्धांता भी कई बार कोट करते हैं। ये किताब बहुत शुद्ध है। उनको ये किताब ऐसी है जो मायावादी भी और वैष्णव भी दोनों इस किताबों में से कई बार अनुच्छेदन करते हैं। दोनों बोलते हैं। इसलिए अनुसंधान आत्मिका में लिखा गया, चित्त को अंतःकरण वृत्ति काम जनना कहा गया है। चित्त है ना, वो हमारा जो चित्त है, मन के अंदर डीपर 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 अंदर देखा जाएगा तो घूम के अंदर देखोगे चित्त के अंदर, तो आपको क्या दिखेगा? हमारे अंदर डिजायर दिखेंगे, काम वासना दिखेगी। इसलिए उसको काम जन्मा कहा गया, काम जन्मा। अर्थात पूर्व संस्कारों के आधार पर चित्त से कामना का प्रकाश होता है। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि हमारे जो पूर्व संस्कार है, उसी के आधार पर हमारे चित्त में कामनाएं होती है। इसीलिए हमारा मन गलत काम करता है, हमारा मन गंदा है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे मन में वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। ज्यादा वैरायटी से हम ज्यादा एंजॉयमेंट चाहते हैं। एक औरत नहीं दो औरत, दो औरत नहीं तीन औरत, एक आदमी नहीं दूसरा आदमी, दूसरा आदमी नहीं तीसरा आदमी। तो यहाँ पे ये दिखने में बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला है काम मोर हत चित्त। चित्त में चला गया काम मेरे, ना ही मने निज हित। मेरा मन मेरा निज हित नहीं जानता। तो काम में मोर हत चित्त, ना ही माने निज हित। तो ये जो काम है, ये इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। काम वासना का प्रकाश होता है हमारे संस्कारों से। हम इस तो चर्चा कर रहे थे, तो वही बता रहे। तो मन बुद्धि इसी काम वासना की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मतलब कंपोनेंट। ये मन और बुद्धि इसके इसके हथियार है, हथियार। तभी कहते हैं काम या कामना से मेरा चित्त हत हो गया। हत मतलब विनाश प्राप्त कर चुके हैं। काम मोर हत चित्त, मेरा जो काम है उसने मेरे चित्त का विनाश कर दिया है। हत मतलब होता है विनाश। मेरा चित्त जो है सत और असत का विचार करने की शक्ति खो बैठा है, ना ही माने निज हित। और मेरे मन को कोई मेरी निज हित नहीं पता कि मेरा निज हित किसमें है। तो अपना हित करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूं, मैं अपना हित करने के लिए सक्षम नहीं हूं, तो मैं क्या करूं? इसलिए भजन से, सत्संग से जो चित्त में हलचल होती है, जो आपके चित्त में हलचल है, मान लीजिए आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी कोई गलत काम किया या गलत काम सोचा या गलत काम के लिए प्रेरित हुआ, लेकिन भजन से, सत्संग से उसके चित्त में हलचल होगी और उस हलचल से संस्कार अनुसंधान होगा, अंतकरण वृत्ति, अंतकरण वृत्ति बन जाएगी, उत्तम अंतकरण वृत्ति संस्कार। ये मैं आपको कंप्लीट नरोत्तम दास ठाकुर की संस्कृत की
संस्कृत भाषा का जो शुद्धिकरण है वो बता रहा हूं। तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर अंतकरण वृत्ति है, लेकिन संस्कार से, भजन से, सत्संग से हमारे अंदर उत्तम अंतकरण संस्कार जन्म लेता है, और उससे हमारा दुर्बल चित्त सुबल चित्त बन जाता है। चित्त की यहाँ बात हो रही है ना, तो ये हत चित्त नहीं हो जाएगा, गत चित्त हो जाएगा, गति हो जाएगी इस चित्त में। हत मतलब होता है, हतवत मतलब होता है मृत्यु तुल्य जो शरीर है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि कामे मोरा हत चित्त ना ही माने निज हित। मेरा निज हित क्या है, मेरे काम मुझे नहीं पता, और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरे को अपना 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 अनुसंधान नहीं पता। इसीलिए हमें भजन से, सत्संग से हमारे अंदर हलचल होती है, झटका लगता है, खचक खचक होता है, हिलता है शरीर, डूबता है, कुछ कुछ ने कुछ अलग लगता है, कुछ अच्छा सुनाई देता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे अंदर से उत्तम अंतकरण संस्कार होता है, उत्तम अंतकरण संस्कार, वृत्ति चली जाती है, उत्तम अंतकरण संस्कार। और ये संस्कार करना चाहिए भजन का और सत्संग का। मनेर ना दुचे दुर्वासन, दुर्वासन अर्थात विषय वासनाओं वाला मन है मानव का, वही शक्तिशाली मन दुर्वासन है, दुर्वासन है। दुर्वासन मतलब होता है, दुर्वासन पक में, मतलब दुर्वासन पक बोला गया वैसे शास्त्रों में, कि डूबना। दुर्वासन मतलब डूबना, धुचे धुचे दबा के डूबना। 84 लाख की योनियों में हम डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, दबा दबा। जैसे रसगुल्ले को आप रसगुल्ले में आप चाशनी में डाल दो, आप निकाल लो, बहुत सारा निकाल लो, थोड़ी देर बाद देखो, फिर निकालोगे, फिर निकल जाएगा। इतना रस चूस लेता है रसगुल्ला, रसगुल्ला वैसा बहुत रस चूस लेता है। आप निकालते निकालते थक जाओगे, लेकिन वो निकलते निकलते नहीं थकेगा। और मानव की इसी विडंबना को मनेर दुचे दुर्वासन कहा गया है। यही मानव की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि उसका मन रसगुल्ले की तरह चाशनी में, संसार की चाशनी में डूबा हुआ है, और जितना उसमें से संसार निकालो फिर भी संसार शेष रह जाता है। यही हमारी स्थिति है, और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस मन के चक्कर में तो फंसे और है क्या। ध्यानी ज्ञानी भगवान में मन लगाते हैं, है ना, मगर भक्त को सेवा में मन लगाना चाहिए। और से हम लोगों को ना ध्यानी और ज्ञानियों की तरह भगवान में मन नहीं लगाना चाहिए। आचार्य नरोत्तम ठाकुर बोलते हैं कि हमें भगवान ज्ञानी और ध्यानियों की तरह मन नहीं लगाना चाहिए, हमें सेवा में मन लगाना चाहिए। हम सेवा में मन लगवाएंगे ना, भगवान हम अपने भक्त पे मन लगाते हैं, भीष्म पे, गोपियों पे, प्रहलाद महाराज पे। हम लोग क्या करते हैं, सारी फिलॉसफी उल्टी कर देते हैं। हम भगवान हमें दर्शन दे दो प्रभु, प्रभु हम रो रहे हैं प्रभु, हमें हम सेवा कुछ कर रहे हैं क्या? वहां पे जाके भी यही करोगे क्या, पंगेबाजी? भगवान कहेंगे पहले ठीक हो जा, पहले सही फिलॉसफी ले ले कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्व त्यक्त देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म को सही तरीके से पहले पहचान लो, ज्ञान लो, उसका तत्व तो जान लो। तो क्या भगवान में मन नहीं लगाना चाहिए? अरे भगवान में मन लगता ही नहीं है किसी का, ये कहने की बात है। हो ही नहीं सकता कि आपका भगवान में मन लग जाए। जब आप सेवा में मन लगाओगे, भगवान आप में मन लगाएंगे, और भगवान आपको शक्ति देंगे कि आप भगवान में मन लगाओ। अर्जुन को भगवान ने शक्ति दी कि मुझे देख, एक दृष्टि दी, देख। भगवान देते हैं शक्ति मन लगाने की, भगवान देते हैं दृष्टि देखने की। हम सीधा अनाड़ी कैसे कर सकते हैं काम, आप बताओ? नरोत्तम ठाकुर कहते हैं हम अनाड़ी है, हम नहीं कर सकते काम। अनाड़ी व्यक्ति कैसे काम कर सकता है? तो इसलिए पहले जब तक हमारी फिलॉसफी क्लियर नहीं होगी, हम कैसे भगवान में मन लगाएंगे, बताओ? तो इसलिए भगवान कहते हैं पहले सेवा करो, सेवा में मन लगाओ। भक्त को सेवा में मन लगाना है, और भगवान को भक्त पे मन लगाना है। जब भगवान का भक्त पे मन लग जाएगा, तो भक्त का तो भगवान पे मन ही लगा हुआ है ना। भगवान आपको देखे ऐसी भक्ति करो। ध्यानी ज्ञानी लोगों को एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, वो भगवान में मन लगाते। इसीलिए भक्त लोग भी जो ज्ञानी और ध्यानी है, वो भगवान में घुसते हैं, भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी भगवान में घुसते हैं, सेवा में जीरो है। आज देखो हमारे प्रभुपाद जी 80 साल की, 70 साल की उम्र में भगवान में मन नहीं था गया उनका, उन्होंने सेवा पे मन लगाया।
सेवा के आइडियाज ढूंढे, मंगल आरती करवाई सबसे, सबको टेम्पल प्रोग्राम्स दिए, मॉर्निंग प्रोग्राम्स दिए, सबको मन लगा के बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक महीना बनाया, सबको चंदन यात्रा का महीना बनाया, कार्तिक का महीना डिजाइन किया, कीर्तन मेला डिजाइन किया, क्या क्या मन लगा रहे हैं ना। यही तो भगवान की सेवाओं में मन लगा रहे हैं। और उससे 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 एडवांटेज क्या हो रहा है, उससे फायदा क्या हो रहा है? उससे फायदा ये हो रहा है कि आप जब सेवाओं में इन्वॉल्व हो रहे हो तो भगवान आप में मन लगा रहे हैं, और भगवान आप में मन लगा रहे हैं तो ये राइट है, या आप भगवान में मन लगाओ ये राइट है। आपका मन इधर उधर भाग भी सकता है लेकिन भगवान का मन नहीं भागता। इसीलिए बोलते हैं मनेर दुचे दुर्वासना, हमारा मन इस 84 के दुर्वासन में, दुर्वासन पाक कहते हैं, डूबा हुआ है, डूबा हुआ है। हमें 84 से बाहर नहीं निकलना। हमने कसम खाई है हम 84 के चक्कर में ही रहेंगे, हम नहीं निकलेंगे 84 से बाहर। 84 मतलब 84 लाख योनियों की बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों को बाहर निकलने के लिए क्या करना है? हमें सेवा में मन लगाना है। जब हम सेवा में मन लगाएंगे इससे गुरु खुश होंगे, इससे इससे गुरु खुश होंगे तो पूरी परंपरा खुश होगी, पूरी परंपरा खुश होगी तो कृष्णा खुश होंगे, और कृष्णा खुश होंगे तो कृष्णा आप में मन लगाएंगे, और जब कृष्णा आप में मन लगाएंगे और आपको इतनी शक्ति दे देंगे कि आप कृष्णा में मन लगा सको। ये है पूरा लॉजिक। इसीलिए बोल रहे हैं कि काम है मोर हत चित ना ही माने निज हित। मेरा जो काम है वो हत में घुस गया है। हत मतलब मेरा विनाश करने के लिए मेरा काम, मैंने इतना काम अपने अंदर पाल लिया है, मेरी अंतकरण चित्त में घुस गया। हत चित्त, हमारे अंदर काम घुसा हुआ है। और नरोत्तम दास ठाकुर जीव गोस्वामी काम को सिर्फ सेक्स में लाके खत्म कर रहे हैं इनिशियली। लेटर ऑन मान प्रतिष्ठा है, लेकिन सबके लिए सबसे पहले ये जो है ना, स्त्री पुरुष, अपुरुष स्त्री, कांचन कामनी, पैसा, ये सब कुछ काम है। इससे फ्री जब व्यक्ति होने लग जाता है ना तो भगवान में उसका मन टूटने लगता है। अगर हम इसमें ही फंसे रहेंगे ना तो हमारा कोई गति नहीं होने वाली, हम यही कुत्ते बिल्ली बनते रहेंगे बस, और कुछ नहीं। इसी काम के लिए हतचित। हम तो क्लियर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लियर ही लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है काम काम जन्म क्या है, काम जन्मा संस्कार कहते, काम जन्मा है ये, काम वासनाओं का, अनंत जन्मों की काम वासनाओं से मानव संस्कार के चित्त कोश में निबद्ध हो गया, चित्त कोश में चला गया। ये है सीक्रेट ऑफ डिवोशन। तो इससे हमें बाहर निकलना है, इसलिए भगवान यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं। तो भजन से और सत्संग से हलचल होगी शरीर में, और उस हलचल से हमारा कल्याण होगा। अगर हमें अपना कल्याण करना है तो भजन और कीर्तन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको आपको ज्ञान लेना है लेकिन फिर ज्ञान को छोड़ना है। तो हमें काम में घुसना है, विवाह करना है, फिर काम को छोड़ना है। अगर कोई बहुत ही बुद्धिमान है तो काम में घुसे ही ना, ब्रह्मचार्य जीवन करे और अपना भगवान के लिए सेवा गुरु के लिए करे। लेकिन ठीक है, अगर अगर माइंड में फैमिली में है प्रॉब्लम तो ऐसा भी कर सकता है। अगली लाइन में बोलते हैं कामे मोर हत चित नाही मने निज हित मने रना दुचे दुर्वासना मोर नाथ अंगी करु ओहे वांछा कल्प तरु करुणा देखुक सर्वजन। फिर कहते हैं मोर नाथ अंगी करो। भगवान, हे भगवान, हे मोर नाथ, नाथ यहाँ पे बोला गया जो हमारा आज का टॉपिक है, हे नाथ, हे नाथ। क्योंकि काम को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं काम कंट्रोल में इतना इतना शक्तिशाली नहीं हूं, तो मुझे आपकी सुरक्षा चाहिए। नाथ का मतलब है सुरक्षा, मुझे सुरक्षा दो। नाथ का मतलब है मेरे को क्षमा करो। नाथ का मतलब है कि मुझे शक्ति दो, मैं आपका गुणगान कर सकूं। मोरे नाथ अंगी करो, मेरा अंगीकरण करो, मुझे अंगीकार करो, मुझे अपना संग दो। और ओहे वांछा कल्प तरु, और आप ही कल्प तरु हो। मतलब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सिद्धांत बोला गया है कि काम को ना आसानी से कोई कोई हरा नहीं सकता। तो जैसे कल्पतरु वृक्ष है ना, कल्पतरु वृक्ष क्या होता है, आपसे जो मांगोगे ना हो जाएगा। कल्पतरु वृक्ष से आपको समोसा दे दो समोसा दे देगा, गुलाब जामुन दे दो गुलाब जामुन दे देगा। तो काम को निकालने के लिए कोई भी शक्ति नहीं चलेगी यहाँ पे। इसका कल्पतरु इसलिए बोला गया, इस काम को निकालने के लिए, इस काम रूपी शत्रु को हमारे अंदर से निकालने के लिए हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। हम उस काम को नहीं निकाल सकते अपने अंदर से। तो हमें कल्पतरु चाहिए। कल्पतरु मतलब एक ऐसा कृष्ण चाहिए, ऐसे नाथ चाहिए जो इस काम को निकाल दे।
जो अपने आप करे, बस हमारी इच्छा है, बस आप निकाल दो, हमें कल्पतरु इच्छा करनी है कि आप निकाल दो। मोरनाथ अंगी करो ओहे वांछा कल्पतरु। तो भगवान को यहाँ पे बोला कि आप ही कल्पतरु हो। कल्पतरु मतलब, कल्पतरु वृक्ष क्या होता है? जो आश्रित व्यक्ति को ना फल प्रदान करता है। आश्रित, जो भी कल्पतरु पे आश्रित होता है उसको फल प्रदान करता है। कल्पतरु आश्रित भक्त को फल फल देता है, लेकिन उसके हित के हिसाब से। और योगी ज्ञानी को कल्पतरु उसके अहित के हिसाब से भी दे सकता है, क्योंकि कल्पतरु है। ज्ञानी योगी क्या मांगेंगे? उनको पता है। ज्ञानी योगी संसार से भागना मांगेंगे, संसार नहीं चाहिए। तो कल्पतरु क्या करेंगे? कृष्ण उनको संसार से बाहर कर देंगे और जो चाहिए दे देगा, लेकिन भक्त को हित से देगा। भगवान भक्त को हित से देंगे। जो यहाँ जो चर्चा हो रही है, ज्ञानी योगी लिख रहे हैं यहाँ पे, ज्ञानी योगी की चर्चा है। उनका अनिष्ट और इष्ट भगवान इतनी परवाह नहीं करते, मगर भक्त को हित कर करके देते हैं। भक्त को परम श्रेय या पंचम पुरुषार्थ प्रेम देते हैं। तभी यहाँ नाथ कहकर पुकारा गया है, मोर नाथ अंगी करो ओहे वांछा कल्पतरु। हे नाथ, आप मेरे को वही दो जो मेरे लिए सुरक्षित हो, जो मेरे लिए सही हो, जो मेरे लिए बेटर हो। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पे भगवान इसलिए ऐसे संबोधित किया जा रहा है, नाथ कहकर। ईश्वर है, भगवान नहीं कह रहे, नाथ कह रहे। क्योंकि नाथ आप सुरक्षा के साथ दो, सही सही दो, सुरक्षा के साथ दो, जिससे मेरा कल्याण हो सके। और मेरे को क्या चाहिए? और करुणा देखो सर्वजना। और ऐसा नहीं है कि आपने जो करा है, जो आप देते हो, वो ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी नहीं है। करुणा देखो, सब लोगों ने देखा है कि जिसको आपने दिया है, चाहे जैसे भी दिया, सुख में दिया। द्रौपदी दुख में थी, आपने दुख में दिया, उसको दुख देते देते दिया, और उसको दुख का अनुभव नहीं हो रहा। उसकी साड़ी उतर रही है, वो हाथ पकड़ के खड़ी हुई है। उसको नहीं पता अपने बारे में, अपनी लाज के बारे में। स्त्री को अपनी लाज सबसे ज्यादा प्यारी होती है। स्त्री अपनी लाज के लिए कुछ भी कर सकती है, और वो स्त्री लाज को खो बैठी है और भगवान का स्मरण कर रही है। भीष्म को अपनी मृत्यु नहीं पता, लेटे हुए भीष्म पितामह तीरों की छैया पे, पूरी रूप से कष्टों में, दर्दों में। भगवान के दर्शन किए, दर्द गायब हो गए, लेकिन दर्दों में है। तो करुणा देखो देखो कि सर्वजना, आपने उनका भी वांछा कल्पतरु किया, उनको भी आपने सब कुछ दिया। प्रहलाद महाराज अग्नि में चले गए आपके रिस्क पे, मतलब जुआ खेल लिया आप पे। अब ठीक है, जला दो अग्नि से, भगवान आप बचा लोगे। फेंक दो ऊपर से, पहाड़ों से फेंक दिया, हाँ कृष्ण आप बचा लोगे। भगवान परेशान हो जाते हैं ऐसे भक्तों से। जो भक्त भगवान के नाथ अंगीकार करने के लिए रेडी है, मेरे ना, भगवान उनसे परेशान है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित है। पहाड़ों से फेंक रहा जा रहा है, हाथी से कुचला जा रहा है, भगवान कह रहे हैं भैया मेरे को नियम बदलने पड़ रहे हैं। हाथी से कुचले जाने पे मर जाएगा। होलिका को आशीर्वाद है, वो अग्नि में नहीं जलेगी। भगवान ने सारे नियम बदल दिए। उसका वरदान, उसने बेचारी ने इतनी तपस्या करके वरदान लिया कि मैं अग्नि में नहीं जलूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तेरे वरदान को भी साइड में रखता हूँ। अभी ये थोड़ा प्रहलाद ने पंगा ले लिया मुझसे, वो मोहनाथ अंगी करू है, मैं थोड़ा मैनेज करता हूँ उसके हिसाब से। तो भगवान भक्त के हिसाब से सारे नियम, रूल वूल सब चेंज कर देते हैं। सिचुएशंस, टाइम, सर्कमस्टांसेस सब बदल देते हैं भगवान। तो ये भगवान की सुंदर, असीम, प्यारी प्यारी कृपा है, इसकी चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो करुणा देखो सर्वजन, और सबने देखा है, पर मतलब इसको ऐसे बताया जा रहा है कि सब लोग जानते हैं, सबने देखा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई नई बात कर रहे हैं। पूरे विश्व ने देखा है आपकी करुणा को, मैंने नहीं, पूरे विश्व ने देखा है। तो हम लोग आप पे जुआ खेलेंगे, हम लोग आप पे ब्लाइंडली फेथ करके जुआ खेलेंगे। मजा आता है भगवान के ऊपर खेलने के। तो यहाँ पे नाथ बोल रहे कि हम आप पे नाथ, हम आप पे जुआ खेलने के लिए रेडी है, कि आप अनंत प्रिय हो, तो हम आप पे जुआ खेलने के लिए रेडी है। भक्त भक्त को, अगर भक्त को जुआ खेलना है ना, तो भगवान पे खेले, भगवान के कृपा पे खेले, कि भगवान कृपा करते हैं। तो इसीलिए अब अगला श्लोक लेते हैं, श्लोक नंबर 38। तो इसमें बोलते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, भी लेते हैं। नरोत्तम बड़ो दुखी, नाथ मोरो करो सुखी,
तुम्हार भजन संकीर्तन, अंतराय नहीं जाय, यही तो परम भय, निवेदन करी अनुशाणे। नरोत्तम बड़ो दुखी, ए नाथ, नरोत्तम बड़ो दुखी, नाथ मोरो करो सुखी, तुम्हार भजन संकीर्तन, अंतराय नहीं जाय, यही तो परम भय, निवेदन करी अनुशान। तो यहाँ पे नरोत्तम ठाकुर ने पिछले काम को बोल दिया कि काम बड़ा दुखी करता है मुझको, काम ने मेरे हत चित्त को घेर लिया है और मेरे को अंगीकार करो और मेरे को मेरे ये दुचे दुर्वासना, ये जो मेरे अंदर इतनी वासनाएं हैं, इनको निकालो और आप ही कल्पतरु हो, आप ही निकाल सकते हो। और मैंने देखा है ये बता रहे थे। और यहाँ पे बता रहे हैं कि नरोत्तम बड़ा दुखी, मैं बहुत दुखी हूँ, नाथ मोरो करो सुखी, मैं दुखी हूँ और मुझे नाथ सुखी करो, और तुम्हारा भजन संकीर्तन। और मैं सुखी होऊंगा कैसे, यहाँ पे बता रहे कि मैं तुम्हारे भजन और संकीर्तन से ही। नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन हेतु प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कीर्तन करने का अवसर प्रदान करो, और कह रहे नाथ मोरो करो सुखी। नाथ है, नाथ कहने का मतलब है सुरक्षा करो मेरे भजन और कीर्तन की। यहाँ तो दुखी है और यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर दुखी है और सुख की प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका जो भजन कीर्तन कर पा रहा है वो ही वास्तव में इस संसार में सुखी हो सकता है। हे नाथ, हम पर भी कृपा करो कि हम भी ये कर सके। हे नाथ, हे रक्षक, हमारे भजन कीर्तन की रक्षा करो। हमें सुख कैसे मिलेगा? तो उत्तर ये है कि तुम्हारे भजन कीर्तन, आपके भजन कीर्तन से ही हमें सुख मिलेगा, और भजन कीर्तन में ही एकांतिक सुख है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि इसलिए मुझे भजन का सौभाग्य प्रदान करो, मुझे सुखी करो। सुखी नाई, सुंदर सा एक जीव गोस्वामी लिखते हैं, सुखी नाई कबो इस संसार, इस संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता। सुखी आछे माया ओ पार, अगर कोई सोचता है वो सुखी है इस संसार में बीवी बच्चों के साथ, तो वो माया में है। सुखी नहीं कबो ए संसारे, सुख अच्छा माया ओ पारे। सुखी नहीं कबो इस संसार में कोई सुखी नहीं है। और सुख आछे, अगर जिसको लगता है कि सुख आ गया, वो माया रे ओ पारे, वो माया में, अगर उसको भगवान नहीं मिले तो। सुख बोले तुम ही देखो जा रे, और सुख को तुम कहीं पर भी देखो, से तुम्हारे दुख दीबार तारे। तुम देखोगे ढंग से, अगर अच्छी आंखों से देखोगे तो वो सुख नहीं है, वो दुखी है, वो सुख नहीं है। तो यहाँ पे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं इस संसार में सुख की योनि में दुखी है, सुख है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सुख के चक्कर में पड़ना मत, यहाँ सुख है नहीं, यहाँ सुख नाम की कोई चीज नहीं है। तो आचार्य बोलते हैं कि दो दुखों के गैप को भी सुख कहा गया। आज एक दुख है, अब परसों फिर एक और दुख आएगा, तो बीच में जो गैप होता है उसको सुख कहा गया। तो इसलिए सुखी ना ही कबो ये संसार है, इस संसार में कभी सुख था ही नहीं, कभी नहीं था। कबो ये संसार है, सुख आछे माया रे ओपारे। और जिसको लगता है कि आछे आ गया सुख, वो माया आई है, सुख नहीं आया। तो आपके पास अब जो भी कुछ है, मैं कहना नहीं चाहता सब माया है हमारे पास। एक्चुअली सही में तो वही माया है। और अब हम सीखेंगे इसको कैसे ठीक करें इसको। सुख बोले तुम ही देखी जा रहे, और तुम्हें कोई भी बोल बोल के सुख दिखाएगा, ये सुख है, वो सुख है, ये सुख है, से तुम्हारे दुख निबा तिबार तारे। वो वास्तव में देखना वो दुखी निकलेगा, सुख होगा नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, होछे वत्ता सब दुखी, सुखी हरि का दास रे भैया, सुखी हरि का दास। महाराज बोलते हैं ना, तो ये सत्य है। इस संसार में सुख आप लेने जाओ, पता चलेगा कितने रुपए किलो है। हम हजारों मेहनत करके, हजारों करोड़ों के शरीर देके, हजारों करोड़ों एनर्जी देके हम इस संसार के सुख को लाते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि चलो गलत है, लेकिन सुख नाही कबो ये संसार में, इस संसार में सुख है नहीं। सुख आछे माया ओपारे, सुख के आड़ में सुख आछे,
सुख की आड़ में आपको माया ही है जो पकड़ रही है, और कुछ नहीं है। सुख बोले तुम ही देखो जा रहे, और तुम कहीं भी सुख देख रहे हो, से तुम्हारे दुख दीबार तारे, वो दुख ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बोलता है नरोत्तम बड़ो दुखी। सही में नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं मैं बहुत दुखी हूं। मोरो करो सुखी, नाथ मोरो करो सुखी। नाथ मतलब हे नाथ, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ मुझे सुखी करो। सुखी कैसे करोगे? नाथ का मतलब है आप मुझे सुरक्षा दो और मुझे क्षमा करो, मैंने अगर जीवन में कुछ गलतियां की है। तुम्हारे भजन संकीर्तन, मुझे शक्ति दो कि मैं आपका भजन संकीर्तन कर सकूं, आपके भजन संकीर्तन में मैं कुछ प्रगति कर सकूं। मुझे मुझे शक्ति दो, मैं बिल्कुल शक्ति नहीं है मुझ में, मुझे कीर्तन करने की शक्ति दो, भजन करने की। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, भजन में सबसे श्रेष्ठ है भजन के माध्यम में नवधा भक्ति। कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, जो कृष्ण प्रेम देगी और महाशक्ति देगी। फिर भी इन 9 प्रकार की नवदा भक्ति के बाद बोलते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इन नवदा भक्ति में भी आपका नाम संकीर्तन। निरपराधे हेते हये प्रेम धन, और निरपराध करके अगर हम बिना अपराध के भगवान का भजन संकीर्तन करेंगे तो पावे कृष्णेर चरण, तो हमें कृष्ण के चरण निश्चित रूप से मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। तो यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि निश्चित रूप से आपके मिलेंगे। तो ये मूल्यवान बात बता रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं मूल्यवान बात कि हमें आपका भजन संकीर्तन चाहिए और उसकी आपको रक्षा करनी है। और हम लोग अपने भजन संकीर्तन की कोई रक्षा कभी मांगते ही नहीं है। हम तो कहते हैं बस माला हो गई, हमारा काम हो गया, ठीक है। हमारी रक्षा करो, हमारा मन, हमारा चित्त अभी गंदा है, उसको साफ करो। क्या हमारा भजन कीर्तन करने से सफाई शुरू हो गई? हमारे भजन कीर्तन करने से द्वेष खत्म हुआ भक्तों के प्रति, या अपने अंदर का स्वाभिमान, मान प्रतिष्ठा खत्म हुई? याद करो, भजन करने से हमेशा भजन का एनालाइज करो कि भजन काम कर रहा है, अंदर से गंदगी निकलनी शुरू हो गई है, अंदर से मन शुद्ध होने लग गया है, तो भजन संकीर्तन सही हो रहा है। तो ऐसे हमें अपने अपने भजन संकीर्तन को देखना चाहिए कि भजन संकीर्तन दुख निवृत्ति, नाम भक्ति दे रहा है नहीं दे रहा। तो इसलिए हमें चेक करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों को भजन कीर्तन करना चाहिए। और अगली लाइन में बोल रहे हैं अंतराही ना ही जाए यही तो परम भय। अंतराहे ना ही जाए, यह नरोत्तम बड़ो दुखी, नाथ मोरो करो सुखी, तुम्हार भजन संकीर्तन अंतराय नाही जाय यही तो परम भय, निवेदन करी अनुशरण। मैंने भजन कीर्तन आपसे मांग रहा हूं, हे नाथ मेरी भजन कीर्तन की रक्षा करो, मुझे सुखी करो, अंतराहे नाही जाए। लेकिन प्रॉब्लम एक और है, मेरे अंतर में ना ही जाए। ये भजन कीर्तन अंदर नहीं जाता, ऊपर ऊपर लेता हूं लेकिन अंदर नहीं जाता। यही तो परम भय, और इसका मुझे भय है। ये भय नहीं है नरोत्तम दास ठाकुर को। क्या भय नहीं है कि मेरा घर बनेगा या नहीं बनेगा, उन्हें ये भय है भजन कीर्तन अंदर क्यों नहीं जाता। रति ना जन्मीले केने ताए। नरोत्तम दास ठाकुर को क्या भय है कि मेरा भजन कीर्तन अंदर नहीं जाता। भौतिकवादी जो लोग है ना, उन्हें उन्हें ना संसार को खोने का भय है और पाने का लोभ है। अगर आप किसी संसारिक व्यक्ति से मिलो जो भगवान का भक्त नहीं है, उसे उसे खोने का भय है संसार में, और पाने का लोभ है, पाना चाहता है इस संसार को। मगर जो भजन में स्थिर है, जो भक्त है, उसको संसार में पाने का भय है, संसार को पाने का भय है। और संसार पा लिया रे बाबा रे बाबा, और खोने के लोभ में खुश होता है कि खो लो इस संसार में से, खींच लो। नरोत्तम दास ठाकुर की वही स्टेज है। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि अंतराहे ना ही जाए। दुख क्या है कि मेरे अंदर भजन नहीं जा रहा, यही तो परम भय। ये भय है हमारे अंदर, भजन जाए ना जाए हमें कोई डर थोड़ा है। हमें डर है यार, बस ठीक है ये माला करते रहे और बस संसार बढ़िया चलता रहे। नरोत्तम दास ठाकुर का भाई अलग 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 लेवल पे भय है उनका, बहुत ही डिवाइन भय है, बहुत ही अद्भुत भय है नरोत्तम दास ठाकुर का।
हमें ना, हमारे अंदर जितनी ये भावना आई ना, हमारे को भय होने लगेगा कि अंदर भजन नहीं जा रहा, तो हम सही स्थान पर है। भय यही है कि अंदर नहीं जा रहा। इसलिए याद रखना, भोग से भोग को नहीं छोड़ा जा सकता, त्याग से ही भोग को छोड़ा जा सकता है। जो संत लोग है ना, संत लोग, वो वो क्या करते हैं, वो 3 नदियों में स्नान करते हैं। भक्त लोग जो है ना, वो 3 नदियों में स्नान, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि मुझे भय है। हम लोग जाते हैं ना महाराज, कभी भी हमारे साथ ट्रिप पे जाते हैं, कभी स्नान नहीं भी होता तो महाराज को फर्क नहीं पड़ता, नहीं वो तो कोई भी नहीं हो, क्योंकि वास्तव में हमें नित्य स्नान करना चाहिए, ज्ञान में, वैराग्य में और भक्ति में। क्योंकि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति अंदर जाती है, और अंदर जाती है, और अंतराहे ना ही जाए। जब हम गंगा जमुना में स्नान करते हैं ना, वो अंदर नहीं जाती, ऊपर ऊपर से करती है काम, अंदर नहीं जाती। ज्ञान अंदर जाता है। कोई आपको थप्पड़ मारता है ना, ऊपर ऊपर लगता है, ऊपर मारता है। माँ ने बेटे को थप्पड़ मार दिया ना, ऊपर ऊपर लग गया, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। लेकिन जब कोई घाव देता है ना, गहरी बात कर देता है, जिससे बहुत दुख होता है, आपकी बहुत बेइज्जती होती है, अंदर चली जाती है। थप्पड़ तो ऊपर जाता है, बेइज्जती अंदर जाती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, अंतराहे ना ही जाए, यही तो परम है, अंदर नहीं जाती। इसलिए इस संसार में जो भी कार्य आप कर रहे हो, एक्सटर्नली कर रहे हो, अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि उसमें गहरा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति नहीं है। ज्ञान ही नहीं है तो अंदर क्या जाएगा, भक्ति नहीं है तो अंदर क्या जाएगी, वैराग्य ही नहीं पैदा किया तो अंदर क्या जाएगा। बिकॉज अंदर चीज जानी चाहिए। इसीलिए अ, अंदर जाना गलत नहीं है। इसलिए संसार भी अंदर रहे, बीवी भी रहे, बच्चे भी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी आसक्ति में प्रॉब्लम है, चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं, शरीर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर से आत्मा की उन्नति करो ना। हमें इन चीजों से युक्त मुक्त नहीं होना, युक्त होना है। हमें आसक्त नहीं होना बस। हमें शरीर चाहिए। शरीर क्यों चाहिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। इस शरीर से हमें आत्मा को मुक्त करना है। हमें इस शरीर से आत्मा की उन्नति करनी है, उन्नत होना है। हमें नाम लेके उन्नत होना है, हमें सेवा करके उन्नत होना है। इसलिए शरीर चाहिए। शरीर भोग के लिए थोड़ा ना है कि हम भोग कर ले, आज ये भोग करा, आज परसों वो भोग कर ले, फिर तरसों ये भोग कर ले। अरे ये शरीर दिया है, इससे आत्मा की उन्नति करो। ये आत्मा गिरी हुई है इस संसार में, इसको उन्नत बनाओ, उन्नत आत्मा बनाओ। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की नदी में डूब जाओ, अंतराहे नहीं जाए। इसीलिए हमारे अंदर भक्ति नहीं जानती, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान ही नहीं है, वैराग्य संसार से हुआ ही नहीं है, भक्ति करते ही नहीं है। कहाँ अंदर जाएगी। रोज गंगा नहाओ, गंगा में घर बना लो, कुछ नहीं होने वाला। रोज जमुना स्नान करो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के में डुबकियां नहीं मारोगे, डुबक 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 डुबक, अंदर कुछ नहीं जाने वाला, कुछ नहीं जाने वाला। और यही हो रहा है। अंदर कीमती चीज है, श्रेष्ठकर चीज है, यही तो परम भय। इसलिए परम भय है कि अंदर की चीज में कुछ नहीं डेवलपमेंट हो रही। अंदर कीमती चीज है, आपका मन, आपकी बुद्धि, आप आत्मा हो। कीमती चीजें अंदर पड़ी है, और उसको हिला नहीं रहे, ऊपर ऊपर पर भागे जा रहे हो, टका टक टका टक टका टक, अंदर कुछ नहीं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर को भय है कि अंदर भजन नहीं जा रहा। वो जानते हैं कि भजन कितना कीमती है। ही नोज द वैल्यू ऑफ भजन, वैल्यू ऑफ भजन संकीर्तन। शरीर को सुखी करने के लिए आत्मा का पतन हो रहा है। आत्मा अपनी है, शरीर पर आया है। नरोत्तम दास ठाकुर हिला रहे हैं हमको, हिल जाओ। ये परम भय है हमारा, कि हम, ये जो शरीर हमारा है वो हमारा नहीं है, ये जो आत्मा हमारी नहीं है वही हमारी है। नरोत्तम दास ठाकुर की तरह परम भय का पता लगाओ। और हमें पता लगाना चाहिए परम भय क्या है। हमारा परम भय ये नहीं है हमारे पास एक गाड़ी है, हमारा परम भय ये नहीं है हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी शादी नहीं हुई, हमारे पास बच्चे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारा ये परम भय नहीं है। हमारा परम भय ये है कि हमारे अंदर अंतराहे ना ही जाए, आपका भजन कीर्तन अंदर नहीं जा रहा। इतना अनर्थ है, इतना
क्या कहते हैं, वो भरा हुआ है, ऐसे क्या कहते हैं, अपराध भरे हुए कि अंदर एंट्री नहीं होती, घुसता ही नहीं है, रुक जाता है, कोशिश करते हैं, डालता है, फिर निकल जाता है। दिस इज अ प्रॉब्लम। भक्तों के साथ प्रेम करो। इसीलिए नाथ मेरे को प्रॉब्लम यही है। काम आदि नाम क्या है, काम आदि नाम कति न कति था, पलिता दुरो निदेशो तेषाम जातु मई न करुणा। काम ऐसा है, कभी करुणा नहीं देगा हम पे, कभी हमें थैंक यू नहीं बोलेगा, महाराज बोलते। इसीलिए हम लोग कुछ उसको धन्यवाद बोल के आगे बढ़ना है। बोलो ओके धन्यवाद, थैंक यू, बहुत हो गया, ओके बाय बाय। शरीर को सुखी करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस शरीर से भजन करना है। इस शरीर को सुखी इसलिए नहीं करना कि इससे भोग करना है, ये है सिद्धांत। तो इसलिए यहाँ पे नरोत्तम बड़ो दुखी, बहुत दुखी है। नाथ मोरो करो सुखी, मुझे सुखी करो, मेरी रक्षा करो, तुम्हारा भजन कीर्तन, आपके भजन कीर्तन से मेरी रक्षा होगी। अंतराहे ना ही जाए, अंदर नहीं जा रहा, यही नाथ परम भय, यही सबसे परम परम भय है। निवेदन करो अनुक्षण, और मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे ज्ञान वैराग्य और भक्ति की नदी में डुबा दो, डुबा दो। पहले बोल रहे थे दुर्वासा ने क्या बोला था, कि मनेर दुर्वासने दुचे दुर्वासन, हमारा मन कहाँ पे डूबा हुआ है, कौन सी नदी में, काम वासनाओं की। और डूबना किस में है हमारे मन को, हमारे मन को डूबना है ज्ञान वैराग्य और भक्ति की नदी में। तो यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, और हमको इन प्रार्थनाओं से सीखना चाहिए। बहुत डीप है ये प्रार्थनाएं। हम लोगों को अंदर काम करना है, अंदर के अंदर जाना है, चित्त को चेंज करना है, हृदय को बदलना है, मन को बदलना है। पहले शुरुआत कैसे होगी, भगवत गीता में इंद्रियों से शुरुआत करके मन में जाओ और इतना स्ट्रांग कर लो कि चित्त हिल जाए। और ज्ञानी ध्यानी की तरह भगवान में मन लगाने में मत फंसो। मन को भगवान के भक्तों को सेवा में लगाना चाहिए, और भगवान अपने भक्त में मन लगाते। लगाना मन ही है, लेकिन तरीका नहीं पता। यहाँ पे भी वही कह रहे, अंतराहे ना ही जाए, अंदर नहीं जा रहा क्योंकि तरीका गलत है। और आर्टिफिशियली चाहते हैं हम, आर्टिफिशियली। माला होती नहीं है, माला करते नहीं है, माला में मजा नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, सेवा में मजा नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वृंदावन जाना है। चीटिंग कर रहे हैं हम अपने आप के साथ। वृंदावन जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीटिंग कर रहे हैं हम। चीटिंग क्या कर रहे हैं हम, चीटिंग ये कर रहे हैं हम, भगवान मुझे दर्शन देते हैं, आज भगवान ने नीला, मुझे सपने में आया नीले रंग का। ऐसे नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है। जब तक अंतराहे ना ही जाए, यही सो परम भय। ये भय होना चाहिए, हमारे अंदर कुछ नहीं जा रहा, अंदर सिर्फ वही कबाड़ है जो पहले भी था अब भी है। तो भक्ति का मतलब है सेवा, भक्त का मतलब है सेवक, और भगवान का मतलब है सेव्य। इसलिए ध्यान और ज्ञान योग से हम मन को खाली करते हैं, मन खाली हो जाता। लेकिन भक्ति से हम मन को भरते हैं, भगवान की कथाओं से, भगवान की सेवाओं से। योगी ध्यानी ध्यानी स्वार्थी है क्योंकि उनका लक्ष्य मोक्ष है, मगर भक्त का लक्ष्य भगवान की प्रेममयी सेवा है। मंदिर में सेवा करने वाला गुफाओं में जन्मों तक तप करने वाले से महान है। ये बात याद रखना, इसीलिए यहाँ पे बताया गया। इसीलिए कलयुग में महाप्रभु ने सेवा का मुख्य साधन हरि नाम दिया है, और सेवक की स्थिति है उसको रखा, सेवक की स्थिति में उसको रखा है जो हरि नाम ले रहा है और दूसरों से नाम निकलवा रहा है। नाम सेवा भी साध्य ही है आपका। भक्ति अर्थात सेवा, भक्त अर्थात सेवक, और भगवान अर्थात सेव्य। जब ये सही सही याद रहेगा तभी प्रेम का बीज उदय होगा। तो ये एक्चुअली ये हमारे अंदर नहीं जाए, ये अंतराहे नहीं जाए। बिकॉज अंदर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि अंदर अभी बहुत कुछ भरा हुआ है। या तो खाली करो, नहीं तो भगवान को जबरदस्ती ठूस लो, वो अपने आप खाली हो जाएगा। तो ज्ञानी योगी क्या करते हैं, भगवान को नहीं ठूसते, उसको खाली करने में लगे रहते हैं। मन को खाली करो, इसको खाली करो, उसको खाली करो। हम लोग क्या करते हैं, जो ठूसा हुआ ठूसा रहने दो, कोई बात नहीं, ऊपर से डाल दो, अपने आप नीचे वाला खाली हो जाएगा, क्योंकि ढक्कन दो साइड से है इसका, आना निकलना ठीक है। तो लेकिन इसका एक और फायदा भी है, जब भक्ति को डालते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज निकल जाती है। जैसे आपकी नाली में कीचड़ आ गया है, गंदगी आ गई है, तो आप उसमें वो पैकेट्स आते हैं ना, वो डाल दो, कीचड़ बाहर आ जाता है सारा,
गंदगी, बाल वाल जो भी नाली में फंसे होते हैं वो सारे उठ के उसमें इतनी शक्ति है बाहर आ जाती है। इसी प्रकार हरि नाम डाल दो, सेवाएं डाल दो, भगवान की कथाएं डाल दो, गंदगी बाहर आने लगेगी, छक 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 छक, और आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये भक्ति का अंग है। तो इसलिए अंतराहे ना ही जाए, यही तो परम भय, ये आपका परम भय है। जिस दिन आपको ये परम भय लगे ना, तो उस दिन आपका कल्याण हो गया। ठीक है, तो लंबा समय हो गया थोड़ा, तो इसको वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा। हे नाथ, आप हम पे कृपा करो कि आप हमारी रक्षा करो, कि आप हमें क्षमा करो कि हम भक्ति कर सके। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप तो अच्छे से झंझोड़ देते हो, बहुत अच्छे से झंझोड़ा सबको। नहीं, झंझोड़ा नहीं है, पढ़ लिया, पढ़ के बता दिया। हाँ जी, नहीं, फिर भी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बस कृपा बने हम पे भी, शायद हम भी कुछ कर पाए, भक्ति में कर पाए। धन्यवाद मत प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी। एक बार भक्ति, भक्त और भगवान का जो आपने बताया था ना, एक बार फिर से बताएंगे प्लीज। भक्ति अर्थात सेवा, भक्त अर्थात सेवक, भगवान अर्थात सेव्य। भक्ति का मतलब सेवा ही है और कुछ नहीं है। भक्त का मतलब सिर्फ सेवक ही और कुछ नहीं है। भगवान का मतलब है सेव्य, बस। जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसकी सेवा ले रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बताइए। प्रभु जी वो ये इसका क्या मतलब होता है? अप्रतिहता की हता क्या बोलते हैं वो ये समझ नहीं आता, इसका क्या मतलब है? अप्रतिहता मतलब लगातार, बिना रुके लगातार, अप्रतिहता बिना रुके लगातार, है ना। और प्रभु जी समसिद्धि क्या होता है? सिद्धि, समसिद्धि। समसिद्धि हरितोषणम। एक होती है सिद्धि, सिद्धि का मतलब होता है लगिमा अनिमा प्राप्ति, और समसिद्धि मतलब जो सिद्धि है, समसिद्धि जो भगवान को खुश करता है वो है परम सिद्धि। परम सिद्धि को बोलता है समसिद्धि हरितोषणम। हरि को जो भगवान को खुश करे, भगवान को खुद पुश करने की सिद्धि, जिसे नॉलेज है भगवान कैसे खुश होते, सेवा करना भगवान की, ये इसलिए आप लोग सारे लोग समसिद्धि कर रहे हो, सिद्धि में नहीं पड़े हो। अच्छा, हम लोग इसमें समसिद्धि में पड़े हुए। हाँ, आप लोग तो शुद्ध वैष्णव हो भैया, समसिद्धि में पड़े हो। नहीं, मैं वैसे हम सबका ना, आप भी प्रभु जी। हम तो अभी पतित है, हम कहाँ पड़े हुए। हाँ प्रभु जी, ऐसे हम तो उल्टा आपसे सीख रहे हैं, इतनी सुंदर क्लास देते हो। सीख रहे हैं आपसे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है कि अगर आज्ञा हो तो हम आप पूछ लें। हाँ बिल्कुल पूछिए माता जी, उसमें क्या। हरि बोल। हाँ तो प्रभु जी, जैसे हम इस मार्ग पर जब चलते हैं तो सावधानी से जब चलते हैं या जो भी चल रहे हैं, तो धीरे धीरे आश्रय भगवान, जैसे हर बात में सुबह से लेके रात तक या पूरा दिन, मतलब हर चीज़ ऐसे लगता है उन पर डालते जाते हैं, आप जानो भगवान, आप जानो आप कैसे है क्या है। तो और कोई आश्रय वास्तविक रूप से काम भी नहीं करता है। तो ये तो हम अपने भगवान को जिससे प्रेम करें तो उनको परेशान करना नहीं हुआ कि हम सुबह से उन पर, जैसे एक बदमाश बच्चा होता है, आप जानिए आप जानिए आप जानिए, तो क्या ऐसा करना चाहिए? क्या करना चाहिए प्रभु जी? हरे कृष्ण। जब बच्चा ना तो कहता है आप जानिए आप जानिए आप जानिए। जब थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा बहुत अपने ऊपर लेता है। जब बिल्कुल बड़ा हो जाता है, बिल्कुल ही समझदार इंटेलिजेंट होता है, फिर सब कुछ खुद करता है लेकिन भगवान पे छोड़ देता है। ठीक है ना। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो हम भगवान पे थोड़ा आश्रय हमारा भगवान पे रहना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे हमें जब समझ में आता है कि ये सब कुछ भगवान ने किया है, हमें भगवान चाहते हैं कि हम कुछ करें, भगवान ने हमें सपोर्ट दे दिया, अब हमें खुद कुछ करना है, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हमारी इंद्रियां जब भगवान के लिए कार्य करती है, आंखें, हाथ, कान, नाक, पैर, तो इंद्रियां शुद्ध होने लगती है। जब इंद्रियां शुद्ध होने लगती है तो मन शुद्ध होने लगता है। तो अभी जो मन का विचार है ना, हम भगवान से बोलते हैं आप जानिए आप जानिए आप जानिए, तो हमारा भौतिक है ना, बिहाइंड उसके पीछे जो उसके पीछे जो चित मन है लगा हुआ है ना, वो भौतिक चीजें हमारी गड़बड़ चल रही है, आप जानिए। तो उसको ठीक करने के लिए आप जानिए, अभी संसार है अंदर, तो आप जानिए, तो अलग तरीका है।
लेकिन जब भक्ति करते हैं, सही सही और गलत दिखने लगता है, सब कुछ समझ में आने लगता है, फिर भगवान को कहते हैं आप जानिए, तो एक अलग मूड होता है फिर भगवान के लिए कि आप जानिए मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे फर्क आ गया। तो फिर भगवान अलग हिसाब से हैंडल करते हैं। अभी आप जानिए मुझे आपकी भजन करना है, लेकिन मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए, अभी हमारी डिमांड के साथ, तो ये जो स्तर होता है ना, भक्त का स्तर रहता है, तो स्तर के हिसाब से आप जानिए, आप नहीं जानिए, तो भगवान भी वैसे ही डील करते हैं। जब हमारा प्रहलाद महाराज जैसा, भीष्म जैसा हमारा होगा, जब हमें इतने कष्ट मिलेंगे, हमें हमें तीरों की छैया पे बिठाया जाएगा, तो हम ऐसा कहेंगे ही नहीं। हम कहेंगे यार प्रभु, हमने आपका इतना भजन किया, आपने हमें तीरों पे भेज दिया। मैं आपका इतना भजन करता हूँ और मेरे को आग में फेंका जा रहा है। मैं आपका इतना भजन करती हूँ, आप मेरे साथ, मेरी साड़ी उतारी जा रही है, तब भी भगवान को बुराई, इतने बुरे वक्त में भगवान को भूले नहीं भक्त। वो भक्ति का परम स्टेज है। अभी हमारी स्टेज क्या है, आप जानिए, देखिए हमारे घर में देखो इतना प्रॉब्लम है, आप जानिए, हम तो आपकी भजन कर रहे हैं, आपने ठीक करना करिए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक अलग स्टेज है। फिर भी प्रयास करना चाहिए कि आपने हमें शरीर दिया, बुद्धि दिया, हमें बुद्धि दीजिए, हम क्या करें प्रभु। तो ऐसा ऐसा बोलना चाहिए भगवान को कि हमारी बुद्धि चल नहीं रही है, हमें कोई भक्तों का संग दीजिए, हमें कुछ कथा माध्यम से समझाइए, हमें हमें समझाइए। और कुछ भी अनहोनी गलतियां, कुछ भी गलत हो रहा है, तो भगवान को मत भूलो, याद रखो मेरे कर्म ही ऐसे है, इसीलिए। और आपने तो द्रौपदी को के साथ क्या हुआ, फिर भी आपने रक्षा की। भीष्म के साथ क्या हुआ, प्रहलाद के साथ क्या हुआ, युधिष्ठिर के साथ क्या हुआ, अर्जुन के साथ क्या हुआ, फिर भी आपने रक्षा की। तो आप रक्षा करोगे। आप थोड़ा मेरा मेरा टेस्ट ले रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं बुरी स्थिति में भी आके आपको छोड़ू ना। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको कृष्ण, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। हे नाथ, मैं आपको छोड़ने वाला हूँ नहीं। तो फिर जब ऐसी ऐसी भगवान के साथ आपका तारतम्य में रहेगा, तो एक अलग अलग लेवल पे जाके बात रहेगी। अभी पता नहीं किसका क्या स्तर है, एक्चुअली किसका क्या स्तर है, तो जिसका जैसा स्तर होता है उस हिसाब से बात चलती है। ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी, भजन या इस मार्ग पर भी तो भगवान के बिना एक क्षण कोई नहीं वो कर सकता। तो अगर इसके लिए नहीं हो पा रहा है तो फिर तो क्या कर रहे हैं ये तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते रहे, नरोत्तम बड़ो दुखी, हाँ जी, नाथ मोरो करो सुखी, तुम्हारे भजन कीर्तन। मुझे समझ में आ गया है कि आपके भजन कीर्तन से ही मेरे को सुख मिलेगा। तो आप मेरे पे नाथ मुझे सुखी करो, मुझे मौका दो, मैं भजन कीर्तन कर सकूं। भगवान से मांगो मैं भजन कीर्तन कर सकूं। भगवान करेंगे, ऐसी बात नहीं है, करेंगे भगवान, और भगवान करते ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नरोत्तम दास ठाकुर यही तो मांग रहे हैं कि आप मुझे सुखी करो, मेरे को मेरे भजन कीर्तन मुझे करने दो, मेरी भजन कीर्तन की रक्षा करो। ठीक है ना। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को एक क्वेश्चन है, लेकिन आज की क्लास से नहीं है, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए पूछिए। प्रभु जी, एक गीता में श्लोक आता है ना, वीतराग भय क्रोधा मनमयमा पार्षिता। 4.10 है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें जैसे आसक्ति, भय और क्रोध का हम को मतलब बताते हैं कि उसका आध्यात्मिकीकरण करें। आसक्ति जो हमारी भौतिक है उसको भगवान की इसमें लगाएं, और भय को भी। तो माता जी, प्रभु जी सॉरी, ये क्रोध का आध्यात्मिकीकरण किस तरीके से? जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं कि जो भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा करे, उन पे हम क्रोध करें तो हमारा क्रोध का आध्यात्मिकीकरण हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हम एक माँ है या फिर हम एक टीचर हैं, अगर हम बच्चे को डांटते हैं, क्रोध आ जाता है, बच्चा गलती करता है, तो उस क्रोध का आध्यात्मिकीकरण कहाँ से हुआ, कैसे हुआ फिर? मतलब क्या हम नहीं डांटे, क्या हम नहीं समझाएं बच्चों को, क्या करें? हाँ बिल्कुल है। समझ पाए मत प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन समझ पाए? हाँ मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं क्या कह रहे ठीक हैं है मैं प्रभु समझ जी। गया। तो क्रोध एक्चुअली किसी को ठीक करने के लिए, अगर क्रोध है और कोई है क्रोध, अगर किसी को आप ठीक करना चाहते हो तो क्रोध गलत नहीं है। क्रोध आना तो स्वभाव है, और इसमें बड़ा बड़ा नेचुरल है क्रोध। ऐसा नहीं है कि क्रोध भाग जाएगा, क्रोध तो आएगा ही, स्वभाव है ना क्रोध का, तो क्रोध तो आएगा। पहले मैं आपका वीतराग भय क्रोध समझा देता हूँ। भगवत गीता में बताया गया, वीतराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता, ये श्लोक है पूरा। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि राग कैसे जाएगा। राग जाएगा
मतलब आसक्ति कैसे जाएगी, जब हम गुरु की सेवा करेंगे और वैष्णव की सेवा करने से, क्योंकि आसक्ति होती है संसार से, लेकिन जब हम भक्तों से भगवान की सेवा करने लगते हैं तो आसक्ति संसार से भाग जाती है। तो सेवा करने से तो आसक्ति जाएगी। और भय कैसे जाएगा, भय जाएगा ज्ञान लेने से। जब हमारे संशय खत्म हो जाएंगे ना, तो हमारे सारे के सारे प्रॉब्लम का निवारण हो जाएगा। तो हमें भय तो हमारा ऐसे जाएगा, ठीक है ना। और हमारा क्रोध कैसे जाएगा, जो क्रोध जाएगा रूल और रेगुलेशन फॉलो करने से। क्योंकि ज्यादातर क्रोध क्यों आता है, क्रोध आता है हमारे हमारे अंदर क्रोध आता है जब हमारा काम पूरा नहीं होता। काम क्रोध लोभ मन, ये जो है ना, सारे इन्हीं का यही है, वैसे जाएगा। तो इसीलिए हमारे को क्रोध को अगर भगाना है तो हमें फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। यही प्रभुपाद जी इसके अंदर बता रहे हैं कि आप इसका परपट पढ़ लेना। परपट में प्रभुपाद जी नेक्स्ट लाइन में बताते हैं, जीवन की इन 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाने का प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन में नियम तथा विधि विधान का पालन करना आवश्यक है। तो ये 3 चीजों का 3 कारण बताए गए। और आपने बात बोला कि हमारे को क्रोध आता है तो कैसे करें, तो यही प्रेम भक्ति चंद्रिका में 22वें श्लोक में बताया गया है, कृष्ण सेवा काम अर्पण, क्रोध भक्त द्वेषी जन, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट लाभ बिने, मंद कृष्ण गुण गाने, नियुक्त करो बो यथा तथा। कृष्ण सेवा काम अर्पण, जब आपके मन में काम आए तो कृष्ण की सेवा में लगा दो काम को। कृष्ण सेवा काम अर्पण, क्रोध भक्त द्वेषी जने, और जो क्रोध है, जो भक्त के द्वेषी है, वहां लगा सकते हैं, ऐसा अनुसंधान दिया हुआ है। और लोभ साधु संगे हरि कथा, और लोभ आप लगा सकते हो साधु संगे हरि कथा। हरि कथा में आपको लोभ होना चाहिए। कृष्ण सेवा काम अर्पण, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोष्ट इष्ट लाभ बिने, और आपके अंदर मोह है, मोह इस संसार में, तो इष्ट लाभ बिने, जो आपके इष्ट है, आपके गौरनिताई, उन पे मोह लगाओ। मोह करोगे, हाँ मैं इनसे मोह करूंगी, इनके लिए ये बनाऊंगी, है ना। मद कृष्ण गुण गाने, तो नियुक्त करो करीबो यथा तथा, और इसको नियुक्त कर दो यथा तथा। और अगर एक मैम अपने बच्चे को सिखाना चाहती है तो इसमें कोई गलत नहीं है। मैम अगर थोड़ा डांट रही है, माँ अगर बच्चे को डांट रही है, तो इसमें बुराई क्या है, ये तो सही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिद्धांत शास्त्र बताते हैं ऐसे करना चाहिए तो कर लेना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी क्लास थी प्रभु जी की, आपने हमें बताया, हमारा स्वरूप बता दिया। भक्त मतलब संबंध, भक्ति मतलब अभिदय, और प्रयोजन भगवान। अच्छा प्रभु जी, द्रौपदी की लीला में द्रौपदी ने 2 गलतियां हुई। भगवान को लगा कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने पहले बोला, आपने जैसे कहा थप्पड़, और उससे ज्यादा उसका गहरा घाव, कि उन्होंने कहा अंधी का पुत्र अंधा। तो क्या द्रौपदी ने ये बात अहंकार वश कही कि उन्हें अहंकार आ गया कि भगवान उनके साथ में, जैसे गोपियों को अहंकार आ गया। और दूसरा, वो अपने बल का प्रयोग करती नहीं, उन्होंने दांत से भी सारी को पकड़ा, और भगवान तब तक इंतजार करते रहे जब उन्होंने उसे भी छोड़ा और कहा, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, मेरी मदद करो। तो भगवान को तो पहले भी पता था, वो चाहते थे कि ये पुकारे। तो क्या मतलब उनकी गलतियां, दोनों ये गलतियां हैं द्रौपदी की प्रभु जी? द्रौपदी की कोई गलती नहीं है। ये तो पहली चीज, तो एक स्वाभाविक तो इंटेंट हर कोई करेगा ना। आपके पास कोई कुत्ता आएगा, उसको हाथ तो भगाओगे ना, मारोगे, भगाओगे। नेचुरली तो आपको भगवान ने शक्ति दी है। शक्ति किसकी है आपके अंदर? भगवान के द्वारा दी गई शक्ति है। तो याद रखो, भगवान की शक्ति का यूज करो। जब शक्ति से काम नहीं हो रहा तो शक्तिमान को बुलाओ। पहले तो शक्ति को यूज किया, वो भी भगवान की है। द्रौपदी के अंदर जो शक्ति है कहीं और से थोड़ा आई है, भगवान से ही आई है। जो भगवान के भक्त है उनके अंदर शक्ति भगवान से है। भगवान के भक्त है, संसार में सबके अंदर शक्ति तो भगवान ही दे रहे। तो पहले तो आप भगवान की दी गई शक्ति का ही तो इस्तेमाल करोगे, फिर बाद में भगवान को, शक्तिमान को बुलाया। तो यहाँ पे, और अंधे का पुत्र अंधा है, ऐसा कोई लोग कहते हैं महाभारत में लिखा है, कोई लोग कहते हैं नहीं लिखा। तो चलो हम आपकी बात मानते हैं कि महाभारत में ऐसा लिखा है।
अगर उसने ऐसा बोल दिया तो अहंकार है कि भगवान है। देखो वो हमेशा गलत नजरों से देखता है उसको, स्त्री को एक गलत नजरों। आपको पता है अगर कोई स्त्री को एक्चुअली, राधा गोविंद महाराज की मैं कथा सुन रहा था बहुत पहले, कहते हैं अगर कोई स्त्री को कोई गलत नजर से देखता है, वो स्त्री को पहले ही पता चल जाता है कि इसकी नजर कैसी है। भगवान ने उसको सिक्स सेंस दिया है यहाँ पे। तो एक स्त्री को बार बार गंदी नजरों से देखता है, उसके अंग को गंदी नजरों से देखता है, तो उसको गुस्सा तो है ही ना, क्योंकि वो कोई प्रोस्टिट्यूट छोड़ना है, वो तो एक दिव्य स्त्री है, भगवान की सेविका है। अब उसको मौका मिल गया, गिर गया तो बोल दिया, इसमें क्या गलती कर दी? कोई अगर गलत है तो उसको बोल दिया तो क्या हो गया, इसमें क्या है? ये तो सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन दुर्योधन तो गंदा था, हमेशा गंदी नजर से द्रौपदी को देखता था। माँ, भाभी माँ समान होती है ना, तो माँ के समान थोड़ा ना देखता था, तो गलती तो करता ही था। उसको इधर उधर गिर गया तो क्या बोल दिया, तो पहली बात तो ठीक है ना, तो इसमें कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं है। और उसमें भगवान ने अहंकार देखा या नहीं देखा कोई बात नहीं। और वो स्त्री द्रौपदी जो है, वो उसके अंदर थोड़ा क्षत्रिय भाव तो था ही शुरू से, थोड़ी सी एग्रेसिव मूड में अगर आप उसको देखो तो वो एग्रेसिव थी। वो पांडवों के साथ वन में भी चली गई, लक्कड़ भी काटती थी। वो कोई शी इज नॉट लाइक के डेलिकेट नहीं थी, वो थोड़ी सी स्ट्रांग थी, हल्की सी। तो क्षत्रियाणी तो थी, तो थोड़ा बहुत बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है, नॉट अ मैटर एक्चुअली। ये कोई उसने अपराध या ऐसा अहंकार वश नहीं किया। गलत आदमी को गलत बोलते ही है, कोई चोर को चोर बोलेगा तो क्या होगा? तो वो, अब ये नहीं है कि वो अंधा था, तो वो वास्तव में तो अंधे का पुत्र था ही ना, उसका पिता तो अंधा ही था। वो बोलने का तरीका गलत है, लेकिन ठीक है, इतना चलता है। जब हम डीलिंग करते हैं ना, तो जब हम व्यवहार करते हैं और किसी से द्वेष होता है, दुख होता है, कोई गलत करता है, तो ये चीजें निकल आती है। क्योंकि बहुत दुख दिया ना इनको, बहुत दुख दिया इनको, वहां से निकाल के खांडर वन में डाल दिया। वो तो विश्वकर्मा की मदद से खांडर वन इंद्रप्रस्थ बन गया। तो कितना प्रयास किया, तो दुख तो है ही। और उसको भी लेने आ गए। अब हमने इतना सुंदर बनाया, पहले आपको घर से निकाल दिया, अब घर से निकाल दिया आपने, एक अलग घर बनाया, उसको भी लूटने आ गए। तो क्या इज्जत ही करते रहोगे क्या ऐसे लोगों की? आतिमताई लोगों को बताया गया है शास्त्रों में, आतिमताई लोगों के साथ तो गलत व्यवहार करना ही थी, ठीक है ना? यही है बस। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे मैं माता जी ने कहा कि आप बच्चे को थप्पड़ लगाया एक अच्छी चीज सिखाने के लिए, अब वो बच्चे की जगह बड़ा भी हो सकता है, तो उसको मतलब अगर हम इस बात का रिग्रेट करते रहे कि क्या पता उसको मन, मतलब कहते हैं ना कि कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि किसी को इतना वो लग जाए कि वो आपसे बदला लेने पे उतर ले। तो ऐसा कैसे ध्यान रखना चाहिए अगर सामने वैष्णव भी नहीं है? और वो, अरे वो शतरानी है भैया, वो बोल सकती है, बोल देती है, क्या हो गया, इसमें कौन सा बड़ी बात है? और पहली चीज, अगर अगर मर्यादा है तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो बोल गई, अब कर दी गलती तो कर दी। अब कई जगह तो लिखा है नहीं भी, कई लोग कहते हैं लिखा है, मैंने तो पढ़ा नहीं है खैर, लेकिन लिखा है नहीं लिखा है अभी भी बात कंफर्म है। अब बोल दिया, अब क्या करोगे? अब निकल गया मुंह से, कई बार निकल जाता है मुंह से, किसी के मुंह से कभी कोई चीज निकल जाती है ना? बाद में याद आता है कि गलती है या नहीं है, निकल गया, स्वाभाविक रूप से निकल गया, स्वाभाविक निकल जाता है, तो ठीक है। लेकिन भगवान के लिए, लेकिन भगवान के स्तर पे इतना मैटर नहीं करता, ये बात तो पक्की है। भगवान को ये मैटर नहीं करता। और भगवान क्यों आए, लेट क्यों आए? क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्राई कर रही है, उसको करने दो ट्राई, थोड़ा प्रयास करने दो। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि ना तुम्हारे पांडव काम आएंगे, ना तुम्हारी शक्ति काम आएगी, तुम्हारे काम मैं ही आऊंगा। तो द्रौपदी से हमें सीखना चाहिए कि हमारी अगर स्थिति, जब हमें कुछ समझ में ना आए तो भगवान का आश्रय ले लेना चाहिए। जीव प्रयास ही करता रहता है, मूर्ख है वो, भगवान का आश्रय ले लेना चाहिए, ठीक है ना? ये बात हमें सीखनी चाहिए। कथा के ये सीखना चाहिए। प्रभु जी आगे नरोत्तम दास ठाकुर भी तो ऐसे ही लिख रहे हैं ना इसमें कि न दान काम आएगा, न पुण्य काम आएगा, हमें भगवान से सिर्फ प्रार्थना, रो रो के प्रार्थना ही करनी पड़ेगी, यही समझना है। यस, यही करना पड़ेगा। आप प्रयास तो करो, लेकिन भगवान चाहते हैं आप प्रयास करो, ऐसी बात नहीं है कि आप प्रयास ही नहीं करो, भगवान चाहते हैं कि प्रयास करो, और प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब प्रयास कर करके थक जाए, कुछ होना, तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर तो हम थक ही जा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम, हरि बोल। हाँ जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, उसका आंसर अपने बेटे को दे नहीं पा रही थी, तो आपसे सलाह मांग रही थी।
प्रभु जी, जैसे मैंने उसे बोला कि नहीं, हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, हम किसी को मार कर क्यों खाएं, तो फिर उसने बोला कि जैसे भाई पहले राजा लोग भी खाते ही थे, और सीता माता ने भी राम जी को बोला कि मेरे लिए ये हिरन का शिकार करके लाओ, चाहे वो खाने के लिए नहीं था लेकिन मार तो रहे हैं ना। तो फिर इसका हमें क्या आंसर देना चाहिए बच्चों को? हाँ, वैसे तो ये बहुत ही सही है। देखो, राम जी ना वन में थे, वनवासी थे, और वनवासी थे और क्षत्रिय भी थे। तो वन में वनवासी क्षत्रिय, क्षत्रिय धर्म में महीने में एक दिन, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में, एक दिन के लिए महीने में आपको शिकार का अ, अ, वो मिलता है, लाइसेंस है आपके पास, वंस इन अ मंथ, इन 30 days। पहली चीज तो क्षत्रिय को ऐसा होता है, अब शास्त्रों का ये मत है इसलिए। और बाकी जो हमारे राजा महाराजा, जो भी हमारे राजा महाराजा खाते थे, तो ठीक है, हमारे राजा महाराजा उस स्तर पे नहीं थे, भक्ति के स्तर पे, लेकिन ऐसे कई राजा महाराजा थे जो नहीं खाते थे। मानसिंह नहीं खाते थे, ऐसे कई राजा महाराजा थे नहीं खाते थे। तो कई राजा महाराजा खाते थे, कई राजा महाराजा नहीं खाते थे, तो वो अलग अलग मत है ना। जो राजा महाराजा वैष्णव थे वो नहीं खाते थे, जो राजा महाराजा वैष्णव नहीं थे वो खाते थे, जो राज धर्म को फॉलो करते थे वो नहीं खाते थे। जो राजा महाराजा गिर गए थे, कई राजा महाराजा तो शराबे पीते थे, एक राजा महाराजा तो 20-20 लड़कियों के साथ रहते थे। तो ये सब तो हम नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए एक कल्चर बनाने के लिए तो हमें करना पड़ेगा। और राजा महाराजा अगर ऐसा कर भी रहे हैं, जैसे इंद्र राजा है, इंद्र भी बहुत सारी रानियों के साथ रहते हैं, तो अलाउड है उनको, क्योंकि राजा है। तो राजा को ये चीजें कई बार अलाउड होती है, लेकिन हम तो राजा नहीं है ना बेटा, तो हम कैसे कर ले? या तो हम राजा बन जाए तो हम कर सकते हैं, जब हम राजा नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं? और शास्त्रों का यही मत है, प्रभु इसीलिए जी, आप ऐसे जैसे वो समझा तो सकते फिर राम जी तो भगवान है ना, तो जैसे सीता माता लक्ष्मी जी हैं, तो उन्होंने हैं। ही बोला कि शिकार करके लाओ, तो बड़ा उनका जैसे उनका एग्जाम्पल ही एक्चुअली लेके। एक्चुअली ये सब लीला का भाग है, और वो लीला को समझने के वैष्णवेर क्रिया मुद्रा जाने ना बुझाए। अगर वो शिकार पे नहीं जाते तो सीता का हरण नहीं होता और रावण का अंत नहीं होता। रावण का अंत करने के लिए लीला रची गई। अगर ये द्रौपदी की साड़ी ना उतरती तो पांडव इतना दुखी नहीं होते और युद्ध नहीं होता। वो तो द्रौपदी की साड़ी उतरी तो एक्चुअली जहां पर भी कोई चीज का सैचुरेशन आएगा, वहां पे स्त्री को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्योंकि किसी का धन गया, किसी के 10-20 हजार डूब गया, कोई मार गया, ठीक है, लेकिन कोई अगर स्त्री के साथ, किसी की पत्नी के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ गलत करे तो उसका खून खोल जाता है, तो फिर वो बड़ा एक्शन लिया जाता है। ठीक है ना? जैसे जब हम देखते हैं कि निर्भया कांड हुआ, रेप हुआ उस लड़की का, तो क्या हुआ? पूरा राष्ट्र, पूरा देश, पूरा भारतवर्ष एक हो गया। वहां पे हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं रह गए। वो चाहे हिंदू थे, मुस्लिम थे, किसी ने परवाह नहीं करी उन लड़कों में कौन हिंदू था कौन मुस्लिम था। धर्म से, ये जो जितने भी हमारे रिलीजन है, उससे ऊपर की बात होगी, क्योंकि स्त्री का अपमान हो गया, और स्त्री का अपमान सड़क बाजार में हुआ, उसके बस में उसके साथ रेप हुआ, तो सारा भारतवर्ष एक हो गया और उनको फांसी की सजा दी गई, क्योंकि स्त्री आ गई, स्त्री इन्वॉल्व। यहाँ पे द्रौपदी का अपमान हुआ है, यहाँ पर सीता मैया के साथ गलत हो रहा है, तो इसलिए सैचुरेशन आ गया, सैचुरेशन। अब इसके बाद तो कोई चारा नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट तक, अब गले तक पहुंच गई, अब तो युद्ध होगा ही होगा। तो रावण का अंत करना है तो कोई बड़ा कांड करना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या कहा? मैं किसी और की स्त्री को नहीं लगाता दाव पे, मैं अपनी अर्धांगिनी को ही, लक्ष्मी देवी को ही लगाता हूँ। लक्ष्मी भी सेवा में लगी हुई है, और ये सारी सेवा, इसके लिए भक्ति होने जरूरी है। तो इसलिए धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी अभी ऐसे लोग जो आपके पुत्र है, इनको पहले आत्मा से शुरू करो। इनकी फाउंडेशन आत्मा, इनकी फाउंडेशन भक्ति के स्तर नहीं है, तो समझने के लिए आत्मा के स्तर को समझना पड़ेगा। इनके इन इन प्रश्नों के उत्तर से कभी भी कोई बच्चा, कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या कहते हैं, कन्विंस नहीं होता। बुद्धिमान हो भी जाते हैं, लेकिन कई लोग मेटीरियली जो इतने इन्वॉल्व ग्रॉस है वो नहीं हो पाते। इसलिए इन लोगों को सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दो कि हम कौन है, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है। इसलिए महाराज के ज्यादातर लेक्चर आत्मा पे होते हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जैसे मैंने आज बोला कि हम लोग अपने शरीर को सुख देने के लिए आत्मा को दुख दे रहे हैं। आत्मा दुखी है क्योंकि आत्मा भगवान का नाम नहीं ले रही, आत्मा भगवान से कनेक्टेड नहीं है। तो आत्मा का हनन हो रहा है। शरीर शरीर बेशक हमारा मजबूत हो रहा है, ठीक है, लेकिन आत्मा गिर रही है। हमारे को क्या करना है? शरीर को सुखी करने के लिए आत्मा का पतन नहीं करना। आत्मा अपनी है, शरीर पराया है, तो उनको आत्मा का ज्ञान दो पहले।
तो जाके वो धीरे धीरे खुलेंगे। आप एबीसी सिखाओ, जो उसका क्वेश्चन है वो एबीसी नहीं है, वो LMNOP है, तो उसको एबीसी नहीं पता अभी, उसको एबीसी सिखाओ, धीरे धीरे उसकी प्रगति होगी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, दंडवत प्रणाम। बताइए। ये क्लास से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ आपसे, जरा थोड़ी परेशानी। माँ की नाम कौन बताओ प्रभु जी? मदर है मेरी। तो उन्हें क्या हुआ, 10-12 दिन से ना ऐसे लगता है जैसे उनके पैरों पर कोई हाथ मार रहा है। कभी रात को 10 बजे 11 बजे होगा, कभी 2-2:30 बजे। अभी मतलब 10-12 दिन से हो रहा है। और अभी कल परसों तो सुबह 6:30 बजे की बात है, कह रहे मैं जगी हुई थी, भतीजा मेरा गया, मतलब सुबह उठ के दूध वूध लेने जाता है घूमने के लिए, कि मैं जगी हुई थी, जगे भी, मतलब आंख ऐसी बंद कर रखी हुई, लेटी हुई थी। तो उन्हें लगा पैर पे हाथ मारा। वो बोलती है कौन है सामने, या कोई है, मतलब नहीं बोलते, दिखाई तो कोई नहीं देता, वो उठती हैं तो मैंने उनसे पहले भी कहा था, मैंने कहा तुम माला करा करो। तो करीब माला तो मैं करती हूँ, वो पहले से ही और भी करती थी, गायत्री की माला वैसे करती थी। मैंने वो 8-9 माला अभी इसकी हरे कृष्णा की भी कई सालों से कर रही हैं, जब से मैंने बोला था उन्हें। तो मैंने की ये माला करा करो। अब एकादशी आई, तो एकादशी के दिन भी उन्होंने ये कहा कि मैं चल एकादशी का व्रत भी, अगर कोई आत्मा भी है किसी की, भाई कोई भी है, तो मैं एकादशी का व्रत रखूंगी, मैं तेरे लिए कर दूंगी। उन्होंने उस दिन 18वां अध्याय भी पढ़ा गीता का, कि मैं तेरे लिए दे रही हूँ। तो एकादशी के दिन तो नहीं दिखाई दिया, नहीं लगा उन्हें कि किसी ने परेशान किया है, लेकिन उससे अगले दिन फिर उन्हें सुबह को लगा। ऐसा रोज हो रहा है, रोज ही हो जाता है किसी विषय में। तो उन्हें बोलो नाम ले भगवान का, और पता नहीं है क्या है, हमको तो इतना है तो मैं क्या बताऊं, लेकिन ठीक है जो भी है। क्योंकि जब भी उम्र कितनी है उनकी, होगी 80-90 साल? हाँ 90 तो नहीं होगी, 90 से 2-1 साल कम ही हो, 85-86 हाँ होगी। जब इंसान का अंत समय आता है ना, जब उनको थोड़ा सा भय भी लगता है, और थोड़ा सा ऐसा वैसा होता है, कुछ समय रुका रहता है किसी कर्मों के कारण, तो ऐसा चलता रहता है। तो वायु पुराण में भी इसके बारे में बताया गया कि अंत समय में जिनको अंत समय आता नहीं है लेकिन आने वाला होता है, थोड़ा समय लगता है, तो ऐसे अनुभव होते रहते हैं। तो ये भी एक रीजन है। और दूसरा रीजन है, उनको बोलो भगवान का नाम ले। तो अगर कोई भक्त है, देखो हर किसी का एक स्तर होता है भक्ति का, हर किसी का कर्म कांड का भी एक स्तर होता है। तो हर कोई अपने स्तर के हिसाब से प्रगति करता है। क्योंकि जिसका आज हमने जो शुरुआत की, चित्त कोश, जो हमारा चित्त कोश होता है ना, वो अलग अलग सामर्थ्यों से भरा होता है। अनुसंधान आत्मिका में बताया गया है कि अलग अलग अनुसंधानों से हमारा चित्त कोश भरा हुआ है। किसी में भय का कोश ज्यादा है, किसी में आसक्ति का कोश ज्यादा है, किसी में क्रोध का कोश ज्यादा है, किसी में किसी का कोश ज्यादा है। तो वैसे ही हमको फील होता है कि ये कैसा हो रहा है। इसलिए जिसमें भगवान की भक्ति का कोश भरा हुआ होता है, तो उनको इतना भय नहीं लगता। अगर कुछ हो भी रहा होता है, उनको भगवान हमेशा याद रहते हैं कि जैसे भी है। जैसे माता जी ने पूछा कि क्या हम सब भगवान पे छोड़ दे, तो इस स्टेज में आके सब कुछ भगवान पर ही छोड़ना होता है, जब हम कुछ करते नहीं है। तो इसलिए उनको भगवान पे छोड़ना है। अगर कोई व्यक्ति माला नहीं करता, हरे कृष्णा महामंत्र की नहीं करता, और उसने जीवन भर भगवान की सेवा नहीं करी, तो ऐसा नहीं होगा कि अंत समय में कृष्ण उसके पास आएंगे, उसको लेकर जाएंगे। हाँ, अगर कोई भक्त उसके परिवार में जैसे आप लोग हो, तो उनकी सदगति हो सकती है, उनको अगले जन्म में कृष्ण भक्ति मिल सकती है, उनको इस जन्म में कुछ कृष्ण अनुभूति हो सकती है। लेकिन कृष्ण भक्ति मिलेगी वो पॉसिबल नहीं है। वो तो उनके लिए भी बोला गया ना, जब वो क्या नाम है, जब वो उनको लेकर गए, क्या नाम थे उनकी मैया का, उन्होंने कहा इनका क्या स्थिति होगी। उन्होंने बोला कि हाँ युधिष्ठिर महाराज की, धृतराष्ट्र की। तो वहां पे लिखते हैं पपट में कि धृतराष्ट्र गोलोक तो नहीं गए, क्योंकि वो गोलोक के अभी हक नहीं था, क्योंकि कृष्ण से प्रेम डेवलप नहीं हुआ, गोलोक या नहीं गए। लेकिन हाँ ऊंची गति हुई, क्योंकि विदुर जी उनके गुरु थे, तो उनकी सदगति हुई। अगले जन्मों में या इस जन्म में ही उनको ऊंचाई तो मिली है। तो इसलिए आप लोग उनके घर के लोग हो, आप उनके लिए प्रार्थना करो, उनको माला लेने के लिए बोलो। आप उनके लिए प्रार्थना करोगे ना, और आप भगवान का नाम लेते हो, तो भी उनकी सदगति होगी, क्योंकि आप भगवान का नाम लेते हो, आप कृष्ण का नाम लेते हो, और आपसे वो कनेक्टेड है, तो भी उनकी सदगति होगी। चाहे उनमें शक्ति है, चाहे उनमें शक्ति नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से उनके गर्भ से आपका जन्म हुआ है।
आप कहीं ना कहीं उनसे शारीरिक रूप से कनेक्टेड हो और मन से भी कनेक्टेड हो, तो उनका कल्याण होगा। लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना करो और हो सके तो उनको भगवान के नाम से कनेक्ट करने का प्रयास करो। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, तो मैंने उनसे ये बोला, मैंने कि तुम लेटी भी हो, माला नहीं करो कि मैं माला करके सोती हूँ, ये करती हूँ। मैं कि लेटी भी हो, चाहे तुम बोलो ना, माला तुम्हारे हाथ में नहीं है, फिर भी भगवान का नाम लेते हो। बाहर मान लो तुम कहीं भी जाती हो, उठती हो, तो करे बिना जीभ हिलाए भी बोलते रहो। मैं कि तो हाँ, मन में स्मरण करती रहो, बस करती रहो। और उनके यहाँ पे प्रभात जी का वो चला दो ना, जो प्रभात जी का जब का वो चलाते रहो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। मत प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है तो वाइंड अप कर सकते हैं क्लास को।